रोवर एक ऐसा वाहन होता है जिसे ग्रहों की सतह पर वैज्ञानिक खोज और अध्ययन के लिए भेजा जाता है। यह स्वचालित रूप से काम करता है और पृथ्वी से निर्देश प्राप्त करता है। आइए समझते हैं कि रोवर ग्रह पर कैसे काम करता है। रोवर को ग्रह पर भेजने के लिए पहले इसे अंतरिक्ष यान में रखा जाता है, जो इसे अंतर्ग्रहीय यात्रा कराकर ग्रह की सतह पर पहुंचाता है। ग्रह पर उतरने की प्रक्रिया बहुत जटिल होती है। लैंडिंग के दौरान रोवर पैराशूट, रेट्रो रॉकेट और एयरबैग जैसी तकनीकों का उपयोग करता है ताकि वह ग्रह की सतह पर सुरक्षित उतर सके। जैसे ही रोवर सुरक्षित रूप से उतरता है, वह यान से अलग हो जाता है और अपनी प्रारंभिक जांच करता है। रोवर को ग्रह की सतह पर काम करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अधिकांश रोवर्स सौर ऊर्जा, सूर्य की रोशनी पर निर्भर होते हैं, जो उनके सोलर पैनलों के माध्यम से प्राप्त होती है। ये सोलर पैनल सूर्य की किरणों को बिजली में परिवर्तित करते हैं, जिससे रोवर के सिस्टम और उपकरण काम करते रहते हैं। कुछ रोवर्स, जैसे कि क्यूरियोसिटी और परसिवियरेंस (RTG), रेडियो आइसोटोप थर्मोइलेक्ट्रिक जनरेटर का उपयोग करते हैं, जो प्लूटोनियम के विघटन से उत्पन्न ऊर्जा का उपयोग करता है, जिससे रोवर को रात में भी काम करने की क्षमता मिलती है। रोवर को ग्रह की सतह पर चलने के लिए विशेष प्रकार के पहियों या ट्रैक सिस्टम से लैस किया जाता है। ये पहिए मोटे और ऊबड़-खाबड़ इलाकों में भी आसानी से चल सकते हैं। रोवर के पहियों की डिजाइन ऐसी होती है कि यह रेगिस्तान, चट्टानी और गड्ढों वाले इलाकों में बिना फंसे चल सकता है। रोवर में एक स्वायत्त नेविगेशन प्रणाली होती है, जो उसे रास्ता खोजने और बाधाओं से बचने में मदद करती है। यह सेंसर और कैमरों का उपयोग करके यह तय करता है कि उसे किस दिशा में बढ़ना है। मैं रोवर पर कई प्रकार के वैज्ञानिक उपकरण होते हैं, जिनका उपयोग ग्रह की सतह, मिट्टी, वातावरण और चट्टानों का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए कैमरास, ये उच्च रिजोल्यूशन तस्वीरें लेने के लिए होते हैं, जो वैज्ञानिकों को सतह की संरचना और इलाके का विश्लेषण करने में मदद करते हैं। स्पेक्ट्रोमीटर्स, यह यंत्र तत्वों और खनिजों की पहचान करता है ताकि ग्रह की सतह के रासायनिक तत्वों का पता लगाया जा सके। ड्रिल्स एंड सैंपल कलेक्टर्स, ये उपकरण रोवर को मिट्टी और चट्टानों के नमूने इकट्ठा करने में मदद करते हैं, जिनका विश्लेषण रोवर के भीतर या पृथ्वी पर किया जाता है। रोवर पृथ्वी पर वैज्ञानिकों के साथ रेडियो सिग्नलों के माध्यम से संचार करता है। इसके लिए रोवर पर लगे एंटेना का उपयोग होता है। यह सिग्नल सीधे पृथ्वी पर मौजूद ग्राउंड स्टेशन तक या ग्रह के चारों ओर परिक्रमा कर रहे ऑर्बिटर के माध्यम से पृथ्वी पर भेजे जाते हैं। जब रोवर डेटा, तस्वीरें या सैंपल के परिणाम भेजता है, तो उन्हें वैज्ञानिकों द्वारा पृथ्वी पर रिसीव किया जाता है और फिर उनका विश्लेषण किया जाता है। रोवर को एक हद तक स्वायत्त रूप से काम करने के लिए प्रोग्राम किया जाता है। अंतरिक्ष से निर्देश भेजने और प्रतिक्रिया प्राप्त करने में समय लगता है, इसलिए रोवर में ऐसी प्रणाली होती है जो उसे स्वतः चलने, बाधाओं से बचने और वैज्ञानिक गतिविधियों को स्वायत्त रूप से करने की क्षमता देती है। रोवर अपने रास्ते में आने वाली चट्टानों, गड्ढों और अन्य अवरोधों को सेंसर और कैमरों की मदद से पहचानता है और उससे बचकर आगे बढ़ता है।
रोवर ग्रह की सतह से मिट्टी, चट्टानों और वायुमंडलीय नमूनों को इकट्ठा करता है। ये नमूने वैज्ञानिक उपकरणों से विश्लेषित किए जाते हैं। कुछ मामलों में यह नमूने भविष्य में पृथ्वी पर भेजे जाने के लिए संरक्षित भी किए जाते हैं। उदाहरण के लिए मंगल पर भेजे गए रोवर्स जैसे परसेवरेंस रोवर ने मंगल से नमूने एकत्र करने का काम किया है, ताकि इन्हें भविष्य में किसी और मिशन के जरिए पृथ्वी पर लाया जा सके। रोवर का अभियान तब समाप्त होता है जब उसके सभी उद्देश्य पूरे हो जाते हैं या जब उसकी ऊर्जा समाप्त हो जाती है। कुछ रोवर्स अपने मिशन के निर्धारित समय से बहुत अधिक समय तक काम करते हैं। उदाहरण के लिए अपॉर्चुनिटी रोवर ने अपने मिशन को 90 दिनों के बजाय 15 साल तक पूरा किया। अभियान समाप्त होने के बाद रोवर को निष्क्रिय कर दिया जाता है और यह ग्रह की सतह पर ही रह जाता है। इस प्रकार रोवर ग्रह की सतह पर विविध प्रकार की वैज्ञानिक गतिविधियां करता है और उन ग्रहों के बारे में हमें महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है।